सर्वशक्तिमान, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। सभी को जय मसीह की। आज की इस आशीषित सुबह में हम लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 40वें वचन से मनन करेंगे। और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। इस आशीषित वचन के आधार पर आज हम मनन करेंगे, बड़ा होने को ध्यान दें। एक बच्चा जन्म लेने के बाद जब वो 3 से 4 साल का हो जाता है तो उस बच्चे में स्वभाव रूप लेना आरंभ करता है, ऐसा मनोवैज्ञानिक कहते हैं। इस विचार को सही कहने वाले हर एक व्यक्ति को यह ध्यान देना अवश्य है कि उनके बच्चे कैसे बढ़ रहे हैं। उसके लिए प्रशिक्षण की ज़रूरत है। पहले के ज़माने में कई बच्चे पढ़ाई के मामले में पीछे थे, लेकिन परमेश्वर के भय के विषय में, आदर के विषय में, वचन मनन करने के विषय में और प्रार्थना के विषय में, ऐसी हर एक आत्मिक बातों के विषय में वे पीछे नहीं बल्कि बहुत आगे थे। लेकिन आज की पीढ़ी पढ़ाई के मामले में तो आगे है, पर आत्मिक बातों में बहुत पीछे है। यह उनके पालन पोषण की कमी है। इसकी जिम्मेदारी हम में से प्रत्येक माता पिता को लेना है। पिछली पीढ़ी के माता पिता यदि बच्चे प्रार्थना नहीं करते थे तो उन्हें रात का भोजन नहीं परोसते थे। वो ज़माना कई बार भूखे पेट सोने का था। सुबह उठते समय, रात को सोते समय, भोजन करते समय, पढ़ते समय, स्कूल जाते समय उनसे प्रार्थना करवाते थे और यह उनके जीवन शैली का और आत्मिक बढ़ोतरी का हिस्सा बन गया था। आज के दौर के माता पिता सोचते हैं कि उनके बच्चे खुद प्रार्थना कर लेंगे, आत्मिक बातों के लिए खुद ही इच्छा कर लेंगे। ऐसा सोचकर बच्चों को छोड़ देते हैं। लेकिन इस धारणा के विपरीत हमारे बच्चों के लिए उच्च शिक्षा के लिए मार्ग खुलते वक्त भी हमें उनको हर दिन मसीही विश्वास में जीने के लिए प्रेरित करना है, उन्हें सिखाना है और एक अच्छा मार्गदर्शन देना है। यदि हमारा पूरा जीवन हमें मसीही मूल्यों के लिए योग्य जीवन जीना है तो खुद में ऐसा विचार आना चाहिए, तो ही हमारे बच्चों में भी आत्मिक मूल्य लाने में सहायक होंगे। स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद हम अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए दूसरे स्थानों या देशों में भेज देते हैं। हम उन्हें वहाँ रहने के लिए छोड़ देते हैं और हम उनके आत्मिक जीवन के प्रति जरा भी ध्यान नहीं देते हैं। बच्चों के रहने के स्थान के नज़दीक क्या कोई आत्मिक कलीसिया है? उनके ऊपर नज़र रखने के लिए क्या कोई परमेश्वर के अभिषिक्त दास हैं? यह हमें सुनिश्चित करना अवश्य है। ऐसी बातों को यदि नज़रअंदाज किया गया तो यह एक बड़े खतरे की ओर ले जाएगा। प्रियो, हमारे बच्चों में कैसे भी, कहीं से भी, कुछ भी दिमागी मसीही ज्ञान बढ़ना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि वास्तविक मसीही जीवन व्यतीत करने के लिए उन्हें योग्य बनाना है। हम उन्हें प्रेरित करें कि वे भी एक सच्चा मसीही जीवन व्यतीत करें। आज हमें चाहिए कि हम हमारे धन की बढ़ोतरी की आशीष को उन लोगों के साथ भी बांटें जो गरीबी में रह रहे हैं। अच्छी आदतें बच्चों में बोने के लिए हम दयावंत बने, दूसरों पर करुणा और दया दिखाने वाले बने। ये बातें हमसे नई पीढ़ी में भी उत्पन्न होने दें। विश्वास और प्रार्थना को हम हमारे कामों को निकालने के लिए ना बनाएं, लेकिन आत्मिक उपस्थिति बच्चों में देने के लिए वास्तविक विवेक के साथ हम जिएं। यदि ऐसा नहीं है तो आत्मिक जीवन नई पीढ़ी के लिए थकान बनकर रह जाएंगे। यदि हम हमारे और हमारे बच्चों के जीवन के लिए आत्मिक
आत्मिक उन्नति के प्रति जागृत है तो हम हमारे घर को एक विद्या का केंद्र बना सकते हैं। हम में से प्रत्येक गुरु चेला बने, जो हम सीख रहे हैं वो हर दिन हमारे अनुभव में लाएं। उन्नति में परमेश्वर की कृपा महसूस करके ज्ञान से बढ़कर आत्मा में बल प्राप्त करके आगे बढ़ने वाले बने। इसके लिए हम दूसरों को भी तैयार करने वाले बने। इसके लिए प्रभु हमारी सहायता करें। प्रभु का धन्यवाद करते हुए आप सभी का दिन आशीषित। आमीन। हैव अ ब्लेस्ड डे।